स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज आपको हम वार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में बताएंगे। कक्षा 6 का गणित का पेपर। तो कक्षा 6 का है वो गणित का पेपर। इसको सॉल्व कराएंगे कि कैसे पेपर होगा और कैसे आपको करने की कोशिश करनी है अपने एग्ज़ाम्स में। 50 नंबर का हमने ये पेपर बनाया है। आपका पेपर कैसे भी बनकर आ सकता है, तो इस पैटर्न को देख सकते हो। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आए तो इनको देख लेना, अन्यथा इन्हीं के पैटर्न पर आपका पेपर भी आएगा। स्टार्ट करते हैं आपके पेपर को। प्रश्न नंबर 1 में देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो MCQ दिए गए हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला है, पहले का क 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। इन चारों में से कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी? क्या 101 है, या फिर 999, या फिर 100, या फिर 501? तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या है? ये वाली। प्रश्न नंबर 1 का क का तीसरा ऑप्शन ठीक है। तो आप लिखोगे, अगर आप क्वेश्चन नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, या फिर आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 उसका क और आंसर लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो आप साइड में भी, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है कि आप बीच में लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 और फिर उसके साइड में थोड़ा सा साइड में लिख लीजिए कि प्रश्न नंबर लिखने के बाद आप लिख सकते हो खंड के का इसका नंबर तीसरा है ना, तो तीसरा लिखेंगे के का तीसरा 100 आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कैसे किया है हमने। आगे देखते हैं ख को। तो ख को देखेंगे, 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो 4 ऑप्शन इसमें भी है, 101, 99 या 98 या फिर 102। पूर्ववर्ती क्या होती है? पूर्ववर्ती होती है जो पहले की संख्या होती है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? और उसमें हमेशा एक घटा देते हैं। पूर्ववर्ती होती है इससे पहले। 100 से पहले कौन सी संख्या ये होगी? 99, तभी तो 100 आई है। तो 100 में से एक घटाने पर 99 खुद प्राप्त हो जाएगी। तो एक घटाते हैं उसमें पूर्ववर्ती में। ठीक है, तो लिखोगे ख की ऑप्शन नंबर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 2। 100 में से एक घटाने पर 99 आएगा, तो 99 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ग को। 4, 5, 6, 7, 8 और 23, 24, 25 ये खाली स्थान है और 27 है। खाली स्थान भरना कैसे करोगे? 21 आएगा यहाँ, या 22, या फिर 26, या 28? तो खुद देखिए, 23, 24, 25 यहाँ आएगा 26 और इसके बाद 27। तो तीसरा ऑप्शन है। तो ग का तीसरा, तो ग का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो तीसरा ऑप्शन है इसका 26 राइट आंसर है। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहले का ही घ को देखेंगे, 19, 23, 25, 29 और इसके बाद -29, -25, -23, -19 और 7, 11, 13, 17। यहाँ 17 है, 17 सॉरी, यहाँ पर माइनस का है और यहाँ फिर इसके बाद खाली स्थान है, फिर -11, -7। तो कैसे करेंगे? देखिए 19 से लेकर 29 तक 4 संख्या है, तो इनको ही वापस दोहराया गया। देखो 29, 25, 23 और 19 उल्टी लिख दी है ये संख्याएं। सबसे पहले 29 लिख दिया, फिर 25, फिर 23, फिर 19 और माइनस लगा दिया सभी में। और ऐसे ही इसमें करा है 7, 11, 13, 17, 17 माइनस के 17, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के 13। तो क्या आ जाएगा यहाँ? -13। दूसरा ऑप्शन घ का दूसरा। तो इसका प्रश्न नंबर 2 का 1 का घ उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा, -13। ये इसका आंसर हो चुका है। आप अपने पेपर में कर लेना ध्यान से। आगे देखिए, इसको अंगा दिया गया है 21 + 18 भाग 6 3। तो क्या करेंगे हम? इसको इधर सोल्व करके दिखाता हूँ। 21 + 18 भाग 3। 3 से 18 को काटेंगे, 3 छंग 18। 21 प्लस और 3 से 18 को काटा 6, 21 और 6 27। तो 27 इसका आंसर है। तो लिखोगे कैसे?
इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है? ये वाला 27 आया ना, ये वाला 27 आया। तो 27 इसमें ये दिख रहा पहला, तो अंगा का लिखोगे, अंगा का पहला आंसर है 27, ये आंसर लिख दिया। अब दूसरा देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन को करना है, ध्यान रखना। ये 10 नंबर में दिया गया है। क्या करना है? सरल कीजिए 20 प्लस, और ये मंझला कोष्टक है 9 माइनस 5 9 माइनस 5 और प्लस 6 माइनस 4, ये कोष्टक छोटे में और ये मंझला कोष्टक बंद। तो कैसे सरल करेंगे? इधर कर लेते हैं और उसके बाद आंसर लिख देते हैं, या फिर ये तो सॉल्व भी होगा आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 2, ठीक है, सीधा सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे का क्या है? 20 प्लस और कोष्टक में 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4 और उसके बाद मझला कोष्टक, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सीखिएगा। 20 प्लस मझला कोष्टक को बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होता है। 9 माइनस 5 प्लस 6 में 4 गया 2। अब इसके बाद अंदर वाले सॉल्व करेंगे इनको, मझला कोष्टक के अंदर की संख्याओं को। 9 में से 5 गया 4 और प्लस 2 लिखा जाएगा, ये मझला कोष्टक अभी बंद रहेगा। अब सॉल्व हो जाएगा 20 प्लस 4 और 2 6, ये मझला कोष्टक से बाहर। 20 और 6 26, इसका आंसर होगा। ये ऐसे ही पेपर में तुम्हें करना है, ठीक है। तो दूसरे का कै खत्म कर दिया हमने। अब देखते हैं दूसरे का ही खे को। प्रश्न नंबर दूसरे का खे को, सॉरी यहाँ पर ढंग से लिख लेना आप, प्रश्न नंबर 2 का खे, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ कि कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। तो ध्यानपूर्वक सीखिए। ये जो संख्याएं दी गई हैं, तो आरोही क्रम को समझिए। आरोही क्रम तो आरोही क्रम को कैसे करेंगे समझेंगे। आरोही क्रम कहते हैं बढ़ता क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम कैसे लिखेंगे? यानी 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रही है ना संख्याएं, तो सबसे पहले क्या आ रही है? सबसे छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर ऐसे बढ़ती हुई जा रही है संख्या। तो आप समझ गए होंगे, इनमें सबसे छोटी ढूंढनी है, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, ऐसे बड़ी बड़ी होती हुई चली जाएंगी संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें? देखिए सबसे छोटी हमें तो सिर्फ यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। 2 4 6 8, उसके बाद आगे देखेंगे 9 और फिर 12 लिख लेते हैं, ठीक है। तो खे को करेंगे, खे को तो 4 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि सबसे पहले कौन सी लिखनी है? 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, उसके बाद कौन सी आएगी सीधी? उसके बाद आएगी 12, उसके बाद कौन सी है? ये होगी 2 भी होगी, 4 6 8 होगी, 9 भी हो गई और इसके बाद 12 हो गई। और देखिए उसके बाद कौन सी आएगी? यहाँ 12 के बाद 22 आएगी, तो 22 लिख दीजिए। उसके बाद 23 आएगी, फिर 24 आएगी, फिर 25 आएगी, ये वाली 25। उसके बाद कौन सी आएगी? 29 आएगी, तो 29 लिख लीजिए। उसके बाद 32 आएगी, 32 37 और उसके बाद 42 और 44। तो ये सभी आरोही क्रम हो चुके हैं इसके, आरोही क्रम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका। आपको समझ आ गया है इसका आंसर कैसे करना है? तो प्रश्न नंबर 2 का खे ये ऐसे सॉल्व हो गया है, ठीक है। आप अपने पेपर में कर लेना। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का गे। प्रश्न नंबर 2 का गे, तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये संख्या जो है घातांकीय रूप में लिखनी है, ये वाली संख्या। तो देखिए खुद मैं सीधा करके दिखाता हूँ आपको। 3 तिया 9, यहाँ तक 9 हो गया। 9 चौक 36, 36 चौका 144, 144 लिख लिया। और यहाँ ए 2 बार है, तो ए की पावर 2 लिख देना। यहाँ आंसर हो चुका है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा ए स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। दोनों में से कोई सा भी एक सही कर सकते हो, ये भी पूरा है, पर लेकिन ज़्यादा बेटर ये माना जाता है। तो आप इसको करना है नहीं पेपर में। आगे बढ़ते हैं। गै तो आपका सोल्व हो चुका है, अब घ को देखिए। तो घ में कहा गया प्रश्न नंबर 2 के घ में कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7x वाई प्लस 10 इनमें पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है ये।
तो ये जो व्यंजक है ये बताना कौन सा व्यंजक है, कैसा व्यंजक। एक पद, दो पद, तीन पद। तो तीन पद है ना, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदीय व्यंजक। कौन सा कैसा व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है। ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घ हो चुका है सॉल्व। उसके बाद अंगा देखते हैं। बीजीय व्यंजक को जोड़िए। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ना, ये वाले तीन दिए गए हैं व्यंजक, उन तीनों व्यंजकों को जोड़ना है। तो 7a प्लस माइनस 4b, एक तो ये हो गया। दूसरा देखना प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना है। 5a प्लस 2b, ये वाला जोड़ना है। अब तीसरे को देखिए, प्लस 2a माइनस 3b, तीनों व्यंजकों को जोड़ना है ध्यान से। तो 7a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2b और प्लस 2a और माइनस 3b। ठीक है, 7a और 5a और 2a ये तीनों प्लस में है, तो जोड़ देने। 7 और 5 12 और 2 14 और a लगा देना पीछे। ठीक है, अब यहाँ माइनस के 3 भी है, माइनस के 4 भी हैं। यहाँ ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये वाली घट जाएगी संख्या। समझिए, जब दोनों माइनस में हो, दोनों तीनों माइनस माइनस की सभी संख्या हो तो जोड़ देंगे, जोड़ना है और माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और जब प्लस की होंगी सारी तब भी जोड़ देना है, जोड़ना है और प्लस का चिन्ह नहीं लगता। अगर बीच में हो संख्या तब लगता है। ठीक है, और जब एक माइनस हो एक प्लस हो, कितनी भी दी गई हो, वहाँ एक माइनस और एक प्लस हो, वहाँ हमेशा घटाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात को। ये तीन चिन्ह आपको समझ लेना है पूरी तरीके से। तो यहाँ देखिए, 4 भी और 3 भी हो जाएगा, माइनस के 7 भी और ये प्लस के 2 भी बचेगा। तो यहाँ एक बार ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद 14a तो नहीं रखो, और 7 में से 2 गया, 5 भी बचेगा, काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस के 7 भी ज़्यादा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये वाला आप कभी भी मत करना, अगर करना है तो आप अलग नोट कर लेना। ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम में पेपर में तुम बैठे नहीं हो, तो ये वाले इसको इस तरीके से करना है। प्रश्न नंबर 2 का अंगा जो है ऐसे करके ऐसे करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। तो 15 अंक का ये बनाया, 15 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का क्या है, a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस b हो जाए। तो a माइनस बी में ऐसा क्या जोड़ने में कि योगफल, देखते हैं क्या जोड़ेंगे हम। a माइनस बी में जोड़ें क्या, ऐसा क्या जोड़ दें कि योगफल यानी जोड़ 2a प्लस b हो जाए। ठीक, तो यहाँ मैं y जोड़ देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, मुझे नहीं पता कि कितने जोड़ने हैं। तो दूसरे का और उसका तीसरे का क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो y को यहीं रखूँगा और इधर 2a प्लस b है ये, और ये दोनों संख्या इधर भेजूँगा। ठीक है, तो a इधर जाने पर माइनस का ये हो जाएगा, और माइनस का b बराबर में भेजने पर प्लस का b हो जाएगा। समझ में आ गई आपके। अब क्या करना, y बराबर 2a में से एक a गया तो a बचेगा, और b से b दोनों जुड़ जाएंगे, काटना नहीं है क्योंकि प्लस का u है प्लस का u है। तो a प्लस 2b, एक b और एक b, 2b। तो क्या जोड़ना चाहिए हमें, a प्लस 2b जोड़ना चाहिए। तो तब हमारी संख्या इसमें इसे जोड़ने पर 2a प्लस b हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो चुका है। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब ख को देखते हैं। सरल कीजिए, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं को सरल करना है। तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 5 और प्लस दी गई है 3ab और प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8। ये हमने इससे कोष्टक से, ये भी हमने कोष्टक से दोनों बाहर कर लिए हैं। अब हमें सॉल्व करना है। ये सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस है 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक सीखते हुए चलिए कि कैसे करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4a स्क्वायर, ये एक a स्क्वायर है, ये माइनस का या प्लस का, 4 में से एक a स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर बचेगा। 3a स्क्वायर का है कि माइनस के, क्योंकि माइनस के 4 में से एक गया, 3 बचेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इन दोनों में से कोई सा,
यानी दोनों एक से ही है ना, देखो ये भी ए भी है, ये भी ए भी है, ये 8 है, ये 3 है, तो 8 और 3 दोनों प्लस के हैं, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। ए बी लिख देंगे पीछे क्योंकि दोनों के संकेत बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस लगाओगे, बीच में आता हमेशा प्लस का निशान, वरना शुरू में जो प्लस का निशान नहीं लगाया जाता। 8 ये हैं और 5 ये हैं, दोनों ही जोड़ के निशान हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 8 और 5 13, प्लस के 13, ये आंसर हो चुका है इसका, ये हमने कर लिया है पूरा। अब गै को देखेंगे, ए प्लस बी में से क्या घटाएं कि संख्या ए हो जाए, तो क्या घटाएंगे हम, गै देखेंगे ए प्लस बी में से क्या घटाएं, क्या घटा दें मैं, वाई को घटा दें मैं, तो ए होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी, वाई को इधर भेज देंगे और ए को इधर भेजा, माइनस का ए बराबर वाई, ए से ए खत्म, बी बचेगा इसमें है, तो इसमें से क्या घटाना चाहिए हमें, वाई, सॉरी बी घटाना चाहिए, वाई तो हमने माना है, माना संख्या वाई, तो वाई बराबर क्या निकला हमारा बी, तो ए प्लस बी में से बी घटा दूं तो संख्या बी से बी कट गई, ए बचेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी में से माइनस बी घटा दूं तो क्या बचेगा ए, तो आपका आंसर क्या होगा बी, बी राइट आंसर होगा कि इसमें से बी घटाने पर ए आंसर बचेगा, यानी योगफल क्या संख्या क्या हो जाएगी, ए बचेगी घटाने पर। पूरी तरीके से आपके समझ आ गया होगा पेपर को कैसे करना है। अब देखिए इसके बाद आगे का क्या करना है हमें। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान भरो, 3 अंक के हैं ये, एक एक नंबर के हैं तीनों। न्यून कोण का संपूरक कोण कैसा होता है, कोण कितने डिग्री का या कोण कैसा होता है बताना है, न्यून कोण का संपूरक कोण। प्रश्न नंबर 4 का क्या, तो करेंगे हम, आंसर बता रहे हैं आपको, आंसर क्या होगा इसमें, अधिक कोण, तो आप भरेंगे इसमें क्या होगा, अधिक कोण, अधिक कोण। इसमें सीधा आपको पेपर में सीधा लिखना नहीं है, आपके क्वेश्चन में लाइन लिखोगे या फिर डालोगे प्रश्न नंबर 4 का क का आंसर नंबर ये। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लोगे सीधा पेपर में। ठीक है, अधिक कोण कितना हो, इसका आंसर क्या होगा, चौथे का क का अधिक कोण, ग का उसका ख का। देखिए अब प्रश्न नंबर 4 का ख, गोले का तल कैसा होता है, तो ख को देखेंगे उसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा वक्र, गोले का तल कैसा होता है, वक्र होता है। अब ग को देखेंगे तो समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बताना है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है समतल में जो स्थित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, तो ये 3 अंक हमारे मिल चुके हैं, ये समझ लो पूरी तरीके से सही सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, इसमें 3 अंक का दिया गया है, सत्य असत्य बताने हमें। ठीक है, क्या को देखना, आपका ये पेपर ये समझ लो पूरा बेहतरीन तरीके से, इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें 100%, आधे से ज़्यादा। तो इसमें देखना क्या को, कागज का तल समतल होता है, आपको बताना है सत्य या असत्य है, कि ये सत्य है या फिर असत्य है। तो प्रश्न नंबर 5 का क्या, ये बात सही कही है उसने कि बात कागज का तल समतल होता है। ठीक है, ख को देखिए, ख में कहा गया है 3 असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल बनते हैं। ठीक है, असंख्य समतल होते हैं या फिर बनते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर देना है कि यह सत्य है या असत्य है, तो ये क्या है, असत्य, ये बात गलत कही है इसने। ठीक है, तो असत्य बात है इसकी, यो आंसर हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ ऐसे। तो ग को देखिए, कमरे की दीवार का तल समतल होता है, ये बताना है आपको सत्य है या असत्य है, तो आपको बताना है क्या है, का आंसर क्या होगा, सत्य होगा।
कि कमरे की दीवार का तल समतल होता है। ठीक है, अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी और भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसको देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए और भी कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर मैथ्स की ज़्यादा क्वेश्चन डालता हूँ, और आप कमेंट करेंगे तो बता देंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट के और डालने हैं क्वेश्चंस। उनके साथ सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे अगर आप कमेंट करके बताओगे तब। निम्न चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का क्या ये दिया गया है, ये वाला एक कोण बनाया गया है, ऐसे 2x है, ये 1x है। ठीक है, ये कोण बनाया हुआ। तो ये दोनों जो कोण मिलाकर एक संपूरक कोण बनते हैं। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। तो x प्लस 2x दोनों मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री। तो 1x और 2x कितने हो गए, 3x बराबर 180, x बराबर 180। ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। 3 से काट दोगे 180 को, 60 बार में कटेगा। 3 छंग 18, 6 यहाँ आ जाएगा और इसके पीछे 0, यानी 60 तिया 180 होते हैं। तो 60 आंसर आ गया। तो इसका आ जाएगा 60, और 60 की 2 से गुणा होगी, 60 दूनी 120। तो 120 और 60 180 पूरा कंप्लीट हो चुका। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये आंसर हो चुका है इसका। अब देखते हैं इसका ही ख, 6 का ख। तो ख को कैसे करेंगे, ख को यहीं करा देते हैं हम कि एक चित्र ऐसा बनाया हुआ, तो 150 डिग्री ये दिया गया, और x डिग्री ये है और x डिग्री ये है। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए, इस वाली लाइन पर ये रही, ये वाली लाइन, ये 180 डिग्री है, ये संपूरक कोण है। तो x प्लस 150 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180, और ये प्लस का 150 इधर जाएगा तो माइनस का 150। तो 180 में से 150 घटाओगे 30 डिग्री बचेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 30। तो यहाँ क्या होगी, 30 डिग्री होगी, क्योंकि एक दूसरे के शीर्ष अभिमुख कोण है। क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण। x बराबर x डिग्री बराबर 30 डिग्री। ठीक है, दोनों x डिग्री के हैं, दोनों बराबर 30 डिग्री बैठेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 का क्या है। तो देखिए, यदि a बराबर 4, तो हमें रखना है a बराबर यहाँ 4। तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं ज्ञात करनी है हमें। तो पहली क्या है, 2a प्लस 1। देखिए ये रही, एक 7वें का क्या है। तो हमें भुजाएं ज्ञात करनी है इन तीनों की। तो पहली ये दी गई है, तो अब क्या करना है हमें, 2 गुणा a की जगह पर क्या रखना है, 4। तो प्लस 1, 2 चौक 8, और प्लस 1, 8 और 1 9। ठीक है, तो पहली भुजा क्या होगी, 9 सेंटीमीटर की। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ऐसा एक, ये होगी 9 सेंटीमीटर इधर वाली। अब ये वाली देखनी है, 3a माइनस 1, यानी 3a माइनस 1, और 3 गुणा a की वैल्यू 4 धरनी है -1। 3 चौक 12, 12 में से 1 गया 11। तो यहाँ 11 सेंटीमीटर होगी। अब इस वाली को देखिए, 3a प्लस 1। तो 3 गुणा 4 प्लस 1, a की वैल्यू 4 रख दी, 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएगी। तो 13, ये भी 13 सेंटीमीटर है। ये तीनों की हमने त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर दी हैं। ये हमारा 5 नंबर का पेपर है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है एक। तो ये पूरा सवाल हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आंसर हो चुका है इसका। ठीक है, अब ख को देखते हैं, ख को, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7 का ख, इसको लिख लेना आप ढंग से, ऐसा एक कॉलम बना लेना। और इसके बाद क्या करते हैं, देखिए शांति से सीखिएगा कि कैसे हमने किया है। ये ऐसे एक ऑप्शन दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। कैसे मिलान होगा, देखिए प्लस में दिए गए हैं ये दोनों 6 और 3। तो 6 और 3 जुड़कर क्या होते हैं, 9। तो इसमें जोड़ देंगे, इससे मिला देंगे इसको, लाइन को। 9 हमारा ये रहा, ये माइनस के 12 यहाँ 6, तो घटा देंगे, एक माइनस हो एक प्लस हो। जब 12 में से 6 गए 6, और काई के बचेंगे माइनस के 12 हैं, ज़्यादा बच रहे हैं। तो ज़्यादा हैं तो माइनस के ही बचेंगे। तो माइनस के 12 में से 6 गया 6 बचेगा। तो -6 आंसर कहाँ है, ये वाला ये रहा।
ठीक है। अब 18 और 6 दोनों प्लस के हैं, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, तो प्लस के 24 ये रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि माइनस के 21 प्लस माइनस के 7, दोनों ये माइनस 21 है, माइनस 21 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 7 सॉरी, तो 21 ही माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 28 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस में जब दोनों एक सी दी गई तब जोड़ देना, और जब दोनों प्लस में दी जाएं या तीनों दी जाएं तब भी जोड़ना है। माइनस में चिन्ह लिखा जाता है माइनस का और प्लस में नहीं लिखा जाता, जब लिखा जाता है जब संख्या बीच में हो। ठीक है, ये माइनस 28 कहाँ है, ये देखिए एक बार, माइनस 28 कहाँ है, माइनस 28 ये रहा, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 और 4, 24 और 4 दोनों प्लस के हैं, 24 और 4 28 होते हैं, तो 28 जोड़ दीजिए, ये रहा नीचे। ठीक है, तो इसके साथ मिलान कर दिया है हमने। माइनस 25 और माइनस के 5 हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 5 है, तो माइनस 25 माइनस 5 माइनस के 30 हो जाएंगे, 25 और 5 30 माइनस का, तो माइनस के 30 ये रहा। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, यानी मिलान कर दीजिए, कर देना है हमें, तो कर दिया है हमने मिलान। तो माइनस के 21 और प्लस के 3, माइनस 21 और प्लस 3 है हमारे, तो दोनों को हटाना है, कौन सी बड़ी है उसमें से छोटी घटा देना, तो 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 बचेगा, काहे का माइनस का, तो माइनस 18 ये रहा। तो माइनस 18 से मिलान कर देंगे, और अब बचा लास्ट ये वाला और ये बची ये संख्या, तो इसके साथ इसको मिलान कर देंगे, ये जा रही है मिलान होने के लिए, तो हमने इसका भी मिलान कर दिया है। तो ये आपके आंसर हो चुके हैं। अगर आपको इतने सारे दिए जाएं तो ऐसे भी मिलान कर सकते हो, या फिर 2-4 दिए जाएं तो उन्हें भी मिलान कर सकते हो। तो ऐसे ही मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आप मिलान करके कर लेना इसको, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो भी आपको पेपर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप अपनी मैथ्स से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी सीख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके पेपर करने के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। क्या पता आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आधे से ज़्यादा आ जाएं, वैसे तो आएंगे ही, आगे और भी शायद मैं आपके लिए 1-2 पेपर अपलोड कर सकूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, तभी मैं आपको सेकंड पार्ट लाकर दे सकता हूं इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो, यह क्लास आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे और इस चैनल पर बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद।